ओके, सो इजी क्वेश्चन है, बट तुम लोगों को अभी नहीं पता की ऑर्थोगोनलीचं मीनिंग मी एकदा सर्कलमध्ये घेतलं होतं, बट वी विल स्टडी इट. मी आज तुम्हाला पुन्हा हे करील त्याला, ऑर्थोगोनली को टच करूंगा की ऑर्थोगोनल म्हणजे काय असतात, क्योंकि आगे जाके तुमको मैट्रिसेस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएंगे. वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर थ्री डायमेंशनल में. तो तुम्हाला समझत जाईल ऑर्थोगोनल और डिटेल में कैसे पढ़ना. 12th का पार्ट है, बट अपने को बेसिक्स पता होने चाहिए. So question is, if 4x square plus py square is equals to 45, 4x square plus py square is equals to 45, and x square minus 4y square is equals to 5, and x square minus 4y square is equals to 5, cut orthogonally, then find the value of p. Find the value of p. ठीक है, इसमें से ये वाला सर्कल है, हा वाला सर्कल है, एंड ये वाला क्या है तुम्हारा हाइपरबोला, बीच में माइनस साइन है इसलिए. पॉइंट, अगर ये सर्कल है, ये इलिप्स भी हो सकता है, आपने को नहीं पता भाई, ये इलिप्स भी हो सकता है फर्स्ट वाला. इफ इट इज सर्कल p इज इक्वल्स टू 4, तो तुमचा प्रॉब्लेम किती इंटरेस्टिंगली फॉर्म करतात ध्यान देना. अगर ये बोला रहता इफ सर्कल, तो इथे p डायरेक्ट 4 झाला असता विदाउट थिंकिंग, क्योंकि सर्कल में a और b सेम रहते हैं, प्रॉपर्टीज आहे सर्कलची. ठीक है, बट सिंस तुमको बोला नहीं गया, तो अब अपन कंफ्यूज हो गए इलिप्स या इसमें. आता लक्ष द्या, बहुत ध्यान देना. ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनली कट करणं म्हणजे काय होतं. intersection, that means they cut each other at 90 degrees. They cut each other at 90 degrees. मतलब ये जो पहला कर्व है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, और ये जो दूसरा कर्व है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, आर परपेंडिकुलर. मतलब उनको जो टेंजेंट्स रहेगी, ठीक है, ऑर्थोगोनली का मीनिंग ही वो रहता है. अतः परपेंडिकुलर कट करना, इसका मतलब क्या होगा, ऐसी वो अब सर्कल और इलिप्स या सर्कल और हाइपरबोला एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग देयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसका मीनिंग दे आर देयर, दैट इज देयर tangents are perpendicular to each other. Their tangents are perpendicular to each other. Very, very important concept. Very important concept. Their tangents are perpendicular to each other. अगर उनके tangents perpendicular है एक दूसरे को, तो इसका मीनिंग वो tangents के slopes भी एक दूसरे को perpendicular रहेंगे. त्या tangents चे slopes पण एक दूसऱ्याला perpendicular राहतील. तो आज मी थोडंसं डेरिव्हेटिव्ह चे बेसिक्स घेणार आहे. ठीक है, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले तो भी पता होना तुमको. ठीक है, सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. याच प्रॉब्लेम मध्ये नाही, पुढच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये पण लागणार आहे, म्हणून मी बेसिक्स घेतोय. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलता है, d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d dx ऑफ एक्स स्क्वेअर. आई थिंक तुमचं फिजिक्स मध्ये बेसिक्स झाले, नहीं भी होंगे तो मैं बता देता हूँ. ठीक है, हुए होंगे नहीं हुए होंगे डजंट मैटर, आई विल स्टिल लेट यू नो कि कसं करतात पहा. सो इधर तो आंसर आएगा dy by dx. अब
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर एक्स के ऊपर कुछ भी बैठा है, फॉर एग्जाम्पल डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एक्स के ऊपर कुछ भी बैठा है उसको ऊपर से खींच के मारना, वो नीचे आ जाता, एन नीचे आ गया और उसको ऊपर से एक से कम कर देना, ठीक है। सो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर बोला तो टू को मारा तो टू नीचे आ गया, टू को ऊपर बैठा है उसको मारा, टू नीचे आ गया और ऊपर हो गया टू माइनस वन, तो आंसर क्या है, टू एक्स। जिनका हो गया दे आर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बोला गया तो एक्स स्क्वायर क्लियर है। अब तुम लोग मुझे आंसर दोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट तेजस, करेक्ट ओम, राजस वेरी गुड अनिश। अब होशियार हो गए सब लोग, वेरी गुड, फास्ट आंसर आ गया, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, इतने फास्ट आंसर आ गए। वेरी गुड। ओके, सो बेसिकली आंसर काय आलं तुमचं, 10x टू द पॉवर 9, 10x टू द पावर 9। सो अब उसको आगे लेके जाते हैं। आता पहा का, क्यों मैंने ये बताया, क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये क्यों करना है, बिकॉज बिकॉज मुझे डेरिवेटिव्स लगने वाला है, ओके। मला काय करायचं आहे सांगतो आता, 10x टू द पावर 9। अब अपन वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये लिखा है फिर से, ठीक है, ये लिखा है फिर से, dy बाय dx, अथर्वनी मला सांगितलं, व्हेरी गुड, dy बाय dx इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ tangent to the curve, is also called slope of tangent to the curve, जिसको अपन m बोल सकते हैं, ठीक है। dy बाय dx इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द tangent। तो अगर मैंने हर एक कर्व को डेरिवेट किया, जैसे सर्कल को डेरिवेट किया, और सर्कल म्हणण्यापेक्षा आई वोंट से सर्कल एनीमोर, ये कर्व को डेरिवेट किया और इसको डेरिवेट किया, तो मुझे क्या मिलता है, उनके टैंजेंट के स्लोप्स मिलते हैं। तो डेरिवेट करूं पहले, फर्स्ट अपन हा इक्वेशन, हा कर्व घेऊ, 4x स्क्वेअर प्लस py स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 45, इज इक्वल्स टू 45, ओके। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि मैं वाई स्क्वायर को कैसे छुड़ाना है वो भी बताऊंगा। सो 4 बाहर निकला, डेरिवेट किया मैंने डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकले, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 45, डी डी एक्स ऑफ 45। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y रहता है, बट सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अपने को उसको dy बाय dx करना पड़ता है, फिर से और एक बार dy बाय dx करना पड़ता है। इतना अभी इसमें टेक्निकल्स में न मत जाओ, ठीक है, अभी के लिए बेसिक्स पे ही ध्यान दो, कारण की आपला डेरिवेटिव्सचा चॅप्टर व्हायचा आहे म्हणून। एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx, तो मैंने उसको इधर ही रखा और dy बाय dx को इधर रखा, 2py dy बाय dx को इधर ही रखा और इसको इधर लेके आ गया, तो माइनस 8x झालं। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 8x अपॉन, इसको ऐसे लिखना 1, याला असं लिहाल 1 मध्ये, बिकॉज ये क्या करना है मुझे, मला फर्स्ट कर्वचं सांगतोय की मी फर्स्ट कर्व काढतोय, 4, so dy by dx of first curve is minus 4 by py, dy by dx of first curve is minus 4 by py। Second curve, x square minus 4y square is equals to 5, so x square का डेरिवेटिव 2x, माइनस 4 वैसे ही बचा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y
इंटू dy/dx, ये नहीं भूलना, कॉन्स्टेंट्स का 0, कॉन्स्टेंटचं काय येणार आहे 0. ओके, सो इसको इधर भेज दिया मैंने, तो माझा आंसर कसा येणार आहे 8y dy/dx इज इक्वल्स टू 2x. सो ये सेकेंड कर्व का हो गया, dy/dx फॉर सेकेंड कर्व इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 8y, ये और ये गया. सो dy/dx for second curve is equals to 1 upon, sorry, x upon 4y, x upon 4y. ओके, सो इसको देना m1 और इसको देना m2, इसको देना m1 आणि याला द्याल m2. ओके, सिंस वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्या लिखा है अपन ने, दे कट ऑर्थोगोनली. ओके, सिंस दे कट ऑर्थोगोनली मतलब उनके टैंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये इसके टैंजेंट का स्लोप हुआ पहले वाले के, और ये दूसरे टैंजेंट का स्लोप हुआ. सो सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर, m1 into m2 is equals to -1. एक परपेंडिकुलर रहे तो दूसरे को उल्टा करके माइनस साइन लगाया तो वो अपना परपेंडिकुलर हो जाता, तर मल्टीप्लाय करू सिंपल याच्यात. सो -4 upon py into -4 upon py into x upon 4y, x upon 4y is equals to -1, is equals to -1. So what we get is 4 और 4 गया, y square को इधर माइनस माइनस पण गेलं, I get x is equals to py square, x is equals to py square. ओके, सिंस x is equals to py square आ गया, तो मैं कोई भी कर्व में डाल दूं, ये कर्व में डाल देता हूं मैं. सो व्हाट आई गेट इज, मुझे क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट x, यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद से, इधर का मैं x भूल गया था, इधर का मैं x भूल गया था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके, मैं यहाँ पे x भूल गया था, तो इधर और एक x आएगा एंड इट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाई स्क्वायर, विच इज दिस टर्म. सो बेसिकली काय आलं माझं, बेसिकली क्या आ गया, 4x square plus x square is equals to 45. So 5x square is equals to 45. 5x square is equals to 45 and x square is equals to 9. बराबर, अगर x square 9 है तो y square will be, y square will be, कोई भी एक इसमें तुम वैल्यूज पुट अप कर सकते हो. ये सेकंड इसमें डाल रहा हूं मैं, x square 9 है तो 9 minus 4y square is equals to 5. 4y square is equals to 4, y square is equals to 1. तो आई होप p की वैल्यू, तुमने p की वैल्यू अब निकाल सकते हो, इसमें डाल देते, x स्क्वायर 9 है, y स्क्वायर 1 है. सो 4 into 9 प्लस 5 into, sorry, p into 1 is equals to 45. So p is equals to 9 times 4, 36. तो 45 minus 36 is equals to, p is equals to काय आला आपला 9. p is equals to क्या है अपना 9. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल को स्टार मार्क करून घ्या. सी
is the center of the hyperbola. C is the center of the hyperbola. X square by a square minus y square by b square is equals to 1. अगर ये मतलब ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया ना, तो सिंस ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सेंटर डायरेक्ट 0,0 है. द tangents at any point P on this hyperbola meets the straight lines bx minus ay is equals to 0, straight lines, and bx plus ay is equals to 0 in the points Q and R respectively. Find CQ into CR, that is, find CQ into CR. Find CQ into CR. Take 1 minute. Take proper 1 minute. Understand the problem. फिर छुड़ाना शुरू करेंगे. चाहिए तो तुम डायग्राम भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. पण डायग्रामच्या मागे नका लागू. या प्रॉब्लेम मध्ये डायग्राम खूप खतरनाक येणार. थोडा कॉमन सेन्स लगाओ. सी सेंटर विच इज 0,0, तो उसका टेंशन है ही नहीं अपने को सिर्फ हिंट है, तो क्यू और आर ढूंढो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. आंसर किंवा जर अगर तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, या तुम्हारी बहुत प्रॅक्टिस हो गई है, या तुम म्हणजे आता 12वीच्या एंड मध्ये तुम्हाला एकदम सगळं माहिती आहे, तो दिस प्रॉब्लेम इज हार्डली व्हाट वी कॅन से इज 4 to 5 लाईन्स. पण मला एक्सप्लेन करायला किती वेळ लागतो त्याच्याकडे लक्ष द्याल, बिकॉज इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. ठीक आहे. आता tangents at any point P on this hyperbola meets the straight lines. मतलब hyperbola पे जो tangent है P point पे, समझो 2 tangent है, मतलब tangents चालले आहे तिथून. Tangents at any point P on the hyperbola meets the straight lines bx minus ay is equals to 0. Now bx minus ay is equals to 0 and bx plus ay is equals to 0 are the two lines which passes through the origin, क्योंकि उनमें constant नहीं है.
त्यांचा कॉन्स्टंटच 0 है, सिर्फ x और y की टर्म्स है, नो कॉन्स्टेंट टर्म्स. तो सिंस दे हैव नो कॉन्स्टेंट टर्म्स, तुमको और कुछ नहीं करना पड़ता है, तुम्हाला ते डायरेक्ट याच्यातून जातात. ओके. So what we are going to do, we are going to use parametric equation. What we are going to do, we are going to use parametric equation. So tangent at P, tangent at P, त्याचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स काय असतात किंवा डायरेक्ट टँजंट ॲट पी, आपण टँजंट ॲट पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स ॲट द पॉइंट पॅरामेट्रिक फॉर्म इज एक्स sec theta upon a minus y tan theta upon b is equals to 1. ओके. सो आता खूप लक्ष द्याल. दिस इज इक्वेशन ऑफ टँजंट. दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ टँजंट. ये टँजंट bx माइनस ay ला स्टेटमेंट लिखते जाओ, मतलब तुमको याद रहेगा. टैंजेंट मीट्स bx minus ay is equals to 0 at q. at q. ओके. तो काय होईल, बेसिकली काय होईल, तुमको q पॉइंट निकालने के लिए टैंजेंट एंड मतलब ये लाइन, जो ये लाइन है bx माइनस ay इज इक्वल टू 0, वो लाइन एंड ये टैंजेंट को सायमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. काय करावं लागेल, त्याला सायमल्टेनियसली सॉल्व करावं लागेल. ओके. सो बेसिकली क्या मिला मुझे, मैं x की वैल्यू उठा के इसमें डाल सकता हूँ या y की वैल्यू उठा के इसमें डाल सकता हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट bx इज इक्वल्स टू ay, bx इज इक्वल्स टू ay. सो आन्सर पहा आता कसं येईल. bx इज इक्वल्स टू ay या x इज इक्वल्स टू a अपॉन b y, whatever you choose to do it. तर कसं येईल पहा, x के जगह a अपॉन b y डालूंगा ये इक्वेशन में, टेंजेंट के इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आई गेट a अपॉन b y sec थीटा अपॉन a माइनस y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1. सो हा a एंड हा a कैंसिल झाला, ये बीच में आया. सो आई गेट y अपॉन b sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. y अपॉन b को बाहर निकाला और ये sec थीटा माइनस tan थीटा को इधर लेके गए, तो आई गेट y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है. सो y कोऑर्डिनेट विल बी b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा. ये किसके लिए कर रहे हैं आपण, पॉइंट q साठी. हे कशासाठी करतोय आपण, पॉइंट q के लिए. ओके. ये किसके लिए कर रहे हैं आपण, पॉइंट q साठी. तर q चा y मिळाला मला, मैंने कुछ प्लस माइनस की गलती नहीं की होगी तो ये इधर गया, पॉझिटिव्ह हो गया. ओके. ठीक आहे. प्लस मायनसची चुकी मला कुठे दिसून नाही राहिली. ठीक है. सो b अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, b अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. अब ये हो गया y. तो मी तुम्हाला x डायरेक्ट सांगतोय, इसमें y के जगह b अपॉन सेक थीटा तर y x येणार है. अगर मैंने इसको ये वाले इक्वेशन में डाल दिया, इसको a नाम देके रखा, तो सो x विल बी a अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. सो q point is a upon sec theta minus tan theta, comma b upon sec theta minus tan theta, b upon sec theta minus tan theta. Similarly for r, bx plus ay is equals to 0, तो bx is equals to minus ay, x is equals to minus a upon b y. तो अगर मैंने इक्वेशन डाल दिया और वैसे ही सॉल्व किया, तो r आएगा मेरा a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा
कॉमा सेक थीटा प्लस टैन थीटा आएगा. का बरं सांगतो मी, जब तुम इधर डालोगे तो हा मायनसचा प्लस होऊन जाणार. and minus b upon sec theta plus tan theta. These will be your coordinates of r. ये क्या हो गए तुम्हारे coordinates of r. अब अगर तुमको CQ निकालना है, where C is the origin, and तुम्हारे पास Q है, तो origin से कोई भी point simple distance formula लगा लो यार. सिंपल काय करायचं आहे तुम्हाला, डिस्टन्स फॉर्म्युला लावायचा आहे. तर CQ म्हटलं और डिस्टन्स फॉर्म्युला लगाया मैंने, तो 0 काय येतो डिस्टन्स फॉर्म्युलानी, अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. सो 0 अंडर रूट ऑफ CQ डायरेक्ट ओरिजिन से. दिस माइनस 0 म्हणजे a अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर प्लस b अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. सो आई गेट, मला काय मिळतं आता, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मुझे क्या मिला, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा. ये हो गया सी क्यू. सिमिलरली सिंपल लॉजिक लावलं मी, ये मेरा आर है, तो सी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नॉट सेक स्क्वायर थीटा, इट विल बी सेक थीटा प्लस टैन थीटा. बस इतना ही रहेगा. वेरी सिंपल, इट विल बी सिमिलर, कारण की सिमिलरच राहील ना. तुमको Q मिल गया, तुमको R मिल गया, तुम्हारा C इज द ओरिजिन. मैंने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया, लिटरली भी फक्त डिस्टेंस फॉर्मूला लावला है. ठीक है. सो सी क्यू इंटू सी आर चाहिए था मुझे, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा. डिनोमिनेटर में इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में. सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रीची 1. म्हणून सी क्यू इंटू सी आर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. This I would have done in 4 steps, 4 to 5 steps maximum. तुमको भी यही सीखना है कि याला किती स्टेप्स खाऊ शकता तुम्ही. फॉर दैट यू नीड लिटिल बिट ऑफ मतलब लिटिल बिट नहीं, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स इट. फॉर दैट यू नीड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ओके. म्हणून म्हटलं खूप इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे. मेन्सचाच प्रॉब्लेम आहे, मेन्सचा प्रॉब्लेम होत आहे. Clear? I will see you tomorrow. Good night.